हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे सदन में पीएम मोदी को आया तगड़ा गुस्सा, विरोधियों उधेड़ दी बखिया। मैं तो धज्जियां बोलने वाली थी। देखते रह गए सब। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। अभी लोग पूछते हैं पहले इतना आंकड़ा था, क्यों कम हुआ? आपने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ उसको आपके यहां से विधवा पेंशन जाते थे। ओ, गफले, करप्शन और ऐसे सरकारी योजनाओं को मारने के जो रास्ते थे ना, 10 करोड़ फर्जी नाम बंद किए। ये जो परेशानी है ना इन चीजों की है, रोजमर्रा की काय उनकी बंद हो गई है। देखा, अध्यक्ष जी, सीधा बोल दिया मोदी जी ने। हमने ये फर्जी नामों को हटाने से करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी हाथों में जाने से बचाया। ये खा रहे थे, कांग्रेस खा रही में जाने से बचाया। सारी लाइन देश के उनकी जेब में जा रहा था। बचाना और सही काम में लगाना, इसके लिए हमने जीवन खपा रखे। भाई, जीवन खपान। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी राजनीतिक दलों को भी सोचने की जरूरत है और समाज में भी जो लोग बैठे उनको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। वाह, शर्म ही नहीं आई किसी को। कहां ले जाना चाहते हो देश को तुम? देखा, वही तो। जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके हैं, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप? शर्म ही नहीं आती। कौन सा कल्चर देश की भावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप? बिल्कुल। कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? मोदी जी का मेरी सोच बिल्कुल मिलती है। मैं भी तो बोलती रहता हूँ, पता नहीं कैसा है। और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। इतने घटिया हैं ये लोग। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती हैं। ये लोग लिख करके रखे हैं, ये जो महिमा मंडन का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं। वाह, बिल्कुल। खात्मा जनता करेगी इनका। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है। देखा, ये जो चालाकियां करते हैं। जज करने का काम न्यायाधीश का है, जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहे। वेरी गुड। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। अरे वाह, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूँ। वाह, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लगाते लेकिन हैं। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। अरे वाह, ये है दम वाली बात। जिसने लूटा उसको लौटाना पड़ेगा, आदरणीय अध्यक्ष जी, छोड़ेंगे नहीं। देश
सुरक्षा और शांति का एहसास कर रहा है। पिछले 10 वर्ष की तुलना में सुरक्षा के क्षेत्र में देश आज वाकई सशक्त हुआ है। आतंकवाद, नक्सलवाद एक छोटे दायरे में अब सिमटा हुआ है। वो तो है। लेकिन भारत की जो टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है, आज पूरे विश्व को भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी उनकी ताकत है। हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें, मुझे मेरी सेना पर भरोसा है। वाह। मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है। कुछ राजनेता सेना के लिए वो हल्के फुल्के शब्द बोल दें, इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी, ये सपनों में कोई रहते तो निकल जाए। देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते। और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से भी उठती है, पाकिस्तान के एजेंट देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल मूर्ख हैं बोला उन्होंने। और जो खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं, खालिस्तानी हैं। और तोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। आगे आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये तो कांग्रेस राहुल गांधी लग रहा है इतने छोड़ने। टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में अगर कश्मीर की बात होती थी तो हमेशा चिंता का स्वर निकलता था, छिटाकशी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। आज जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और गर्व के साथ हो रही है। टेंशन खत्म हो गई। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है। G20 समिट होती है वहां, पूरा विश्व आज उसकी सराहना करता है। आर्टिकल 370 को लेकर के कैसा हुआ बना के रखा था। कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से उसको गले लगाया है, कश्मीरी जनता ने जिस प्रकार से गले खुश लगाया हैं है, लोग। और आखिर के ये समस्या किसकी देन थी? कांग्रेस। किसने देश के माथे पर मारा था? कांग्रेस। किसने भारत के संविधान के अंदर इस प्रकार की दरार करके रखी हुई थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी, और उसी का परिणाम है देश को भुगतना। बिल्कुल, वेरी गुड। इन्होंने तो दिमाग खराब करके रखा था सबका। देश के लोगों ने नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब असलियत पता चलती है। कांग्रेस के टाइम में चच्चा नेहरू, बच्चों के वो चिल्ड्रंस डे, पता नहीं क्या क्या। और हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में यही था, बहुत ही अच्छे थे। गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियां सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। वाह। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है। वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है। एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो नहीं समझेंगे, और इसलिए आगे मैं निमंत्रण देता हूँ, कोई फायदा नहीं। कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। बिल्कुल। अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं।
मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपकी हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने, अरे वाह, आपके हर पत्थर को मैं विकसित भारत के जो सपनों को लेकर के हम चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हम उस समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। वाह, जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको दिव्य विश्वास देता हूं। वाह, अब पेंगो पत्थरा। मैं जानता हूं साथियों की तकलीफ मैं जानता हूं, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता और दुखी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है, हम कामदार हैं और हम कामदारों को तो नामदारों से सुनना ही पड़ता है। तो नामदार कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहने का उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं और हम कामदारों को सुनना होता है। हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहजते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पवित्र सदन में आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। अरे वाह, सब खड़े हो गए। वाह, वाह, मोदी मोदी, उनकी आवाज ही ठप कर दो जो चू चू कर रहे थे। मजा आ गया। मोदी जी ने इतना अच्छा सुनाया। उन्होंने हर बारी अपनी जब स्पीच एंड करते हैं उनको हर बारी ऑफर देते हैं कि देश की भलाई के लिए हमारे साथ लगो और देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बोलने भी वाली थी उस टाइम, मैंने कहा ये कभी नहीं सुधरने वाले, कभी देश की भलाई के लिए जुड़ेंगे नहीं, इनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, सत्ता चाहिए ताकि ये करप्शन करके खा सके पैसा। और मोदी जी ने एंडिंग बहुत अच्छी की कि अगर तुम ईंट फेंकोगे तो उस ईंट को हम यूज करेंगे अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, पत्थर फेंकोगे उसको भी यूज करूंगा। तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, मोदी जी ने पहले करप्शन बताया, उससे सुन के आपके तो होश जो हैं बिल्कुल ऐसा हो जाता कि इतनी करप्शन थी कि कितने 10 करोड़ की पेंशन फ्री में खा रहे थे और जितने भी इलीगल करप्ट लोग हैं जो कन्विक्ट हुए हैं उनको यूज़ कर रहे थे। जगह जगह इतनी मतलब बुरा हाल किया हुआ था। फिर नेहरू जी की बात भी लेके आ गए 370 के बारे में कि क्या सोच थी आपकी। तो मतलब जो है मोदी जी ने हर तरीके से बताया कितनी करप्ट गवर्नमेंट थी पहले और अब उसे ठीक किया जा रहा है और जितना भी तुम चींची करना है कर लो मगर देश आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छा स्पीच था मोदी जी का। ये मेरे ख्याल से वही मैं कहता हूं लोगों के लिए, लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कि पहले गवर्नमेंट इतनी करप्ट थी इसीलिए पैसा नहीं था। अरे सारा पैसा वो खा जाते थे, देश के लिए कोई पैसा नहीं होता था। नहीं, अब इतनी जो पैसा आ रहा है इसीलिए आ रहा है क्योंकि करप्शन खत्म हुई है। इतनी करप्ट थी कि बच्चों तक को, स्कूलों तक में उन्होंने दिमाग खराब किए हुए थे बच्चों के। अब मैं बता रही हूँ, बचपन में मेरे दिमाग में ये पढ़ा के, ये ऐसे किताबों में लिखा हुआ था, स्कूल ही बताता है कि भैया स्कूल में यही दिखाते थे या मूवियों में बस यही दिखाते थे कि चाचा नेहरू बच्चों से बड़ा प्यार करते, रोज के ये यहाँ पे रखते थे, बड़ा अच्छा काम किया है।
वो अब जाके पता चला जब बड़े हुए हैं बहुत कि भैया गलत कितने decisions थे। कितने गलत डिसीजंस किए हुए थे कि हमारे देश के बंटवारा कर दिया। कितना कुछ बता रहे हैं, मोदी जी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। बताओ इससे बड़ा प्रूफ क्या है। और छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ये दिखा रहे थे, मूवी ऐसी बनाई हुई थी, बुकों में ये सब लिखा हुआ था कि चाचा नेहरू की जैसा तो कोई था ही नहीं जी। देश की आजादी के लिए गांधी जी के बाद चाचा नेहरू का सबसे ज्यादा योगदान था, यही हमने सुना होता था भैया। सच बता रही हूँ। आप एग्री करते हो तो बताना कि आपने भी ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।